मीरा देवी में चाहे जो भी ऐब हो, एक विषय में उनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बहू बड़ी कमाल की पाई थी। आशा बहु इंसान नहीं, साक्षात देवी थी, जो दिन रात उनकी किसी भी निंदा की तनिक भी परवाह न किए बिना नीरस हर रोज उनकी देखभाल किया करती थी। कितने वर्ष हो गए इधर, वह तो मैके तक नहीं जा पाई थी। मोहल्ले की सारी औरतें आशा बहू की प्रशंसा करते नहीं थकती थी और मन ही मन मीरा देवी के आशा बहू भाग पर जला भी करती थी, क्योंकि सास ने आशा बहू को गलत काम करने से रोकती थी और अनुशासन में रहने को कहती। कल सुबह सुबह खबर मिली कि चौधरी गांव वाली मीरा देवी का स्वर्गवास हो गया। यह दुखद समाचार तुरंत आग की तरह मोहल्ले भर में फैल गई। इलाके के लोग भी तब आनन फानन में उनके घर संतावना देने के लिए पहुंच गए। चौधरी गांव में एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। काफी बरसों से बिस्तर पर पड़ी रहने वाली मीरा देवी की निर्बल और अपाहिज काया को अंततः मुक्ति मिल गई। यह समाचार दुखद होते हुए भी थोड़ा संतोषजनक अवश्य था, परंतु उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनकी कड़वी जबान जो मोहल्ले में किसी को भी न बकसती थी, जिससे हर कोई इंसान परेशान था, उससे छुटकारा मिल गया। मीरा देवी ऐसी शख्सियत थी जिनकी हर किसी के बारे में राय सदा खराब ही हुआ करती थी। मान लीजिए कि मोहल्ले में कोई नई दुल्हन ने कदम रखा, मीरा देवी उसको जानती तक नहीं, इसलिए उससे उनकी दुश्मनी होने की तनिक भी संभावना नहीं। फिर भी वे उसकी निंदा जरूर करती थी। आज तक कभी भी किसी के प्रति अच्छा कहते हुए उनको किसी ने न सुना था, इसलिए उनकी मृत्यु पर मोहल्ले वालों ने एक तरह से चैन की बंसी बजाई थी। यूं तो मृत्यु ऐसी दुखद स्थिति होती है कि लोग दुश्मनी भूल कर भी सगे संबंधियों को संतावना देने पहुंच जाया करते हैं। इसलिए मोहल्ले वालों ने कल से चौधरी गांव के सामने बड़ी तादाद में मेला सा जमावड़ा हो गया था। राहुल और आशा बहू सुबह से ही मेहमानों की देखभाल में जुटे हुए थे। राहुल तो मर्द था, इसलिए खुलकर मातृ शोक प्रकट नहीं कर पा रहा था, परंतु आशा देवी को थोड़ी थोड़ी देर में आंखों से गंगा जमुना बहते देख पड़ोसी ने आपस में यह चर्चा करने लगी। देखो आशा बहू कैसे फूट फूट कर रो रही है। एक पड़ोसी ने बोली, ऐसी सास के लिए भी इतना शौक, सचमुच आशा बहू देवी है। दूसरी ने कहा, मीरा जी ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था जो उन्हें ऐसा बहू मिला। और एक मेरी बहू, वह तो इस इंतजार में बैठी है कि मैं कब अपनी आंखें बंद करूं, तब उसका जो जी में आएगा वह कर पाएगी, कोई रोक टोक करने वाली न होगी। तीसरी ने कहा। यह सब काना फुस्सियों से दूर आशा बहू का हाल कुछ अलग ही था। वह अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अपने एक आकस्मिक निर्णय पर उसे बड़ा रंज हो रहा था। सोच रही थी कि उसे उस दिन अकस्मात इतना क्रोध क्यों आ गया था कि वह अपना संतुलन ही खो बैठी थी और तकिए से सास का मुंह दबा दिया था। बरसों से जिस कड़वी जवान के साथ उसका उठना बैठना था, उसे उस दिन क्षण भर के लिए झेलना इतना दूभर क्यों हो गया था। इधर सास का इल्जाम भी तो अत्यंत कुत्सित था। पड़ोस के राजू के साथ उसके नाजायज संबंध की बात उसकी सास चीख चीख कर मोहल्ले में फैलाना चाहती थी। क्या वह ऐसा होने दे सकती थी? आशा बहू की सास के शासन में जुबान दबी हुई थी। वास्तव में आशा बहू की सास एक घर की मालकिन की भांति सही भूमिका निभा रही थी, लेकिन आशा बहू को राजू से मिलना और
अवैध संबंध बनाने में रुकावट थी, इसलिए आशा बहू ने मीरा देवी की हत्या कर दी और कानों कान किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात। अंततः आशा बहू पकड़ी गई और इसको मदद करने वाला राजू को भी जेल के भीतर जाना पड़ा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।